गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद केएस सर पे। अब क्या आपको डाल्टन लॉ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कतें आ रही हैं? क्या आप भी मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई ये क्या दे देता है, मुझसे बनता ही नहीं है, ये पी नॉट ए क्या होता है, पी ए क्या होता है, वाई ए कहाँ पुट करें, कौन सा फॉर्मूला कब लगाएं? अगर आपको सेम दिक्कत हो रही है तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। इसके बाद आपको डाल्टन्स लॉ के कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे 10 डिफरेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, अप्रोच क्या होगा, सब सीखेंगे। चलिए आज का वीडियो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन ले, आराम से बैठ जाएं, नाश्ता वास्ता कर लें। एकदम 15-20 मिनट का ये सेशन या आधे घंटे का ये सेशन चलेगा। 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से आपको फिर ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग डिफरेंट पॉसिबल न्यूमेरिकल ऑन डाल्टन्स लॉ पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 में, लेक्चर 7 का। अभी और 2-3 पार्ट आने वाला है, मेंस, एडवांस, नीट, अभी सब आएगा पीवाईक्यूज, ठीक है। तो एकदम ध्यान लगा के पढ़ना हम लोगों को। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन। आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें पी नॉट ए ग्रेटर देन क्या दिया हुआ है, पी नॉट बी। यानी ए का जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है वो बी के प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर से क्या है, ज्यादा है। अब विच रिलेशन बिटवीन काई ए जो कि मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज का ए का, और वाई ए जो कि मोल फ्रैक्शन है ए का किसमें, वेपर फेज में, इनके बीच का रिलेशन क्या है? देखिए आपको रिलेशन किनके किनके बीच में पूछा है, ध्यान से देखिए, वाई ए एंड काई ए। तो आपको कुछ एक ऐसा फॉर्मूला देखना पड़ेगा जिसमें वाई ए आता हो और काई ए आता हो, दोनों ही आता हो, उनको इक्वेट कीजिए। तो आपको डाल्टन्स लॉ आपको अच्छे से याद होगा आई थिंक, है ना, जिसमें क्या था कि पी ए इक्वल टू क्या होता था, पी टी इंटू वाई ए। ये फॉर्मूला यूज होगा। फिर आपके मन में आएगा सर काई तो है ही नहीं। अरे है भाई, यहाँ काई भी है। पी ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी नॉट ए इंटू काई फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और ये क्या होता है, पी टी इंटू वाई ए। देखिए आपने इक्वेट कर दिया, है ना। अब ध्यान से देखिए, उसका दूसरा क्या है, दूसरा फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, इसमें रिलेशन ढूंढना है। तो ध्यान से देखिए, पीटी के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, तो हमें पीटी को इक्वेशन से हटाना पड़ेगा क्योंकि पीटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो उसको कैसे हटाएं। तो सेम बी के लिए भी ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं कि पीबी इक्वल टू क्या होता है, पीटी इंटू वाई बी। हमें सिर्फ पी नॉट ए और पी नॉट बी के इक्वेशन को दिया हुआ है, तो हमें पीटी को हटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो इक्वेशन में प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। इक्वेशन हम लोगों को मतलब ये रिलेट नहीं करने देगा फिर वो, ठीक है, क्योंकि पीटी हमें पता ही नहीं है। तो पी नॉट बी इंटू क्या हो जाएगा, काई बी विल बी इक्वल टू पीटी इंटू वाई बी, है ना। अब हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 और ये मान लेते हैं इक्वेशन 2, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड। डिवाइड करने पे क्या आएगा, पी नॉट ए इंटू काई ए डिवाइडेड बाई पी नॉट बी इंटू काई बी विल बी इक्वल टू पी टी इंटू वाई ए डिवाइडेड बाई पी टी इंटू वाई बी, है ना। यहाँ से पी टी क्या हो जाएगा हमारा, कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। हमें रिलेशन किसके बीच में चाहिए था, काई ए काई बी। देखिए यहाँ काई ए काई बी वाई बी इन्हीं सब में कुछ में चाहिए। अब ध्यान से देखिए, पहला ये पॉइंट बताइए, वाई बी ज्यादा होगा किससे, वाई ए से। क्या हम ये बता सकते हैं, क्या क्या हम ये बोल सकते हैं कि वाई ए या वाई बी क्या होगा, ज्यादा होगा, ऐसा वाई बी ज्यादा होगा? नहीं बता सकते हम लोग यहाँ से। तो लेकिन सर बता तो सकते हैं कि पी नॉट ए ज्यादा है और पी नॉट बी क्या है, कम है। इसका मतलब वाई ए यानी उसका वेपर ज्यादा बनेगा क्योंकि मोर वोलाटाइल है, सर आपने बताया था। तो ये वाई बी से तो ज्यादा है, ऐसा कुछ रिलेशन तो निकाल सकते हैं? नहीं, गलत है। मोर वोलाटाइल कहने का मतलब ये नहीं होता है कि वाई ए वाई बी से ज्यादा हो जाएगा, ये डाटा नहीं रटना होता है। मोर वोलाटाइल मतलब अगर मान लीजिए ए मोर वोलाटाइल है तो ए का जो वेपर में मोल फ्रैक्शन होगा और ए का जो लिक्विड में मोल फ्रैक्शन होगा, आप इसमें इक्वेशन बना सकते हैं कि वाई ए क्या होगा, काई ए से ज्यादा होगा। यानी वेपर में वाई ए का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा, और काई ए का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, लेस होगा एकदम, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, ए को ए से रिलेट कर सकते हैं अगर आपको बताया गया ये मोर वोलाटाइल है, ए को बी से नहीं। तो यहाँ पे तो ये हम इक्वेट ही नहीं कर सकते हैं। दूसरा, काई ए को काई बी से बोल सकते हैं, नहीं ये भी इक्वेट नहीं कर सकते, हमारे पास इसका भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो क्या ये सब तो ट्राई करते, देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन ऐसा ही कुछ आया हुआ है। अब देखिए, इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या पता है कि पी नॉट ए, जैसे यहाँ पे हम लोग वाई ए बाई वाई बी को लिखते हैं एक साइड में, वाई ए बाई वाई बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए बाई पी नॉट बी इंटू काई ए बाई काई बी। अगर आप ध्यान से देखें एक चीज, तो आपको एक बढ़िया सा चीज दिखने वाला है यहाँ पे। अब वो क्या दिखेगा, तो ध्यान से देखिए, पी नॉट ए का वैल्यू क्या है, मोर,
और पी नॉट बी का वैल्यू क्या है, लेस। तो न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर क्या है, छोटा। दैट मीन्स ये पूरा वैल्यू क्या होगा, ये पूरा का पूरा वैल्यू ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन आएगा। और अगर ये ग्रेटर देन वन आया तो ऐसे लिख सकते हैं वाई ए बाई वाई बी इक्वल्स टू क्या होगा, काई ए बाई काई बी। और ये कुछ एक वन से बड़ा फैक्टर, मान लिया कोई भी एग्जांपल 1.2, 1.3, 1.5 कुछ भी मान लेते हैं, 1.5 टाइम्स होगा क्या, पी ए बाई पी बी, पी नॉट ए बाई पी नॉट बी मान लेते हैं, ये एज्यूम्ड डाटा है, ये क्या है, एज्यूम्ड। तो यहां से आप बोल सकते हैं वाई ए बाई वाई बी समटाइम 1.5 टाइम्स या 1.2 टाइम्स है किसके, काई ए डिवाइडेड बाई काई बी। यानी वाई ए बाई वाई बी का वैल्यू काई ए डिवाइडेड बाई काई बी से क्या है, ज्यादा है। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। जैसे क्वेश्चंस को बनाना कैसे, हिंट यहीं पे पता है आपको, काई ए और वाई के ए के बीच में रिलेशन पूछा तो करना क्या है, एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें काई ए और वाई ए आए। अगर यहाँ पीटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे देता तो हमें दो इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही से सॉल्व हो जाता। ठीक है, बट यहाँ दो इक्वेशन हमें बनाना पड़ गया ताकि हम पीटी को हटा सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। ठीक है, चलिए अगर वैसा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लाते हैं कुछ टोटल वाला, पी टोटल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पी नॉट ए पी नॉट बी का सेम रिलेशन दिया हुआ है कि एक सॉल्यूशन आपने बनाया जिसमें दो कंपोनेंट है ए और बी, ए मोर वोलाटाइल है यानी पी नॉट ए का वैल्यू पी नॉट बी से ज्यादा होगा, है ना, एंड पी नॉट ए का वैल्यू पी टोटल से भी ज्यादा है। देखिए दो इन्फॉर्मेशन आ गया, तो बताइए काई ए और वाई ए में क्या रिलेशन होगा। तो आप बोलेंगे सर काई ए वाई ए में रिलेशन पूछा है, यानी हमें क्या करना है, काई ए वाला फॉर्मूला और वाई ए वाला फॉर्मूला, कोई एक ऐसा फॉर्मूला लाना जिसमें काई ए भी आ रहा हो और वाई ए भी आ रहा हो। बहुत बढ़िया सोच रहे हैं आप। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, वैसे फॉर्मूले को लिखते हैं, सिंपल सी बात है, क्या होगा बताइए। तो पी ए विल बी इक्वल टू पी टी इंटू वाई ए। बहुत बढ़िया। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, पी नॉट ए इंटू काई ए विल बी इक्वल टू पी टी इंटू वाई ए। बहुत बढ़िया। फिर क्या लिख सकते हैं, काई ए विल बी इक्वल टू पी टी बाई पी नॉट ए, ऐसा लिखा जा सकता है, इंटू वाई ए, है कि नहीं। अब ध्यान से देखिए, पी नॉट ए का वैल्यू देखिए, यहां से इस जगह से पी नॉट ए का वैल्यू क्या है, ज्यादा, तो ये मोर वैल्यू है, और ऊपर वाला क्या है, लेस। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल ओवरऑल लेस देन वन हो जाएगा। ये लेस देन क्या हो जाएगा, वन। कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, तो काई ए यहाँ पे आप बोल सकते हैं लेट से 0.9 आया, ये एज्यूम डाटा है, ये एज्यूम्ड है। किसका वैल्यू 0.9 आया है, किसका वैल्यू 0.9 आया है, पीटी बाई पी ए आया नहीं है, मतलब हम लोगों ने एज्यूम किया है। ठीक है, और इसको वाई ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.8 ले लीजिए, 0.5 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, एक डाटा है। तो आप बोल सकते हैं काई ए इसके 0.9 टाइम्स ही है, मतलब उससे कम है, यानी यहां से आप क्या बोल सकते हैं, वाई ए ग्रेटर देन क्या होगा, काई ए। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, बट बनने नहीं लगेगा आपसे। ठीक है, एकदम स्टेप्स को फॉलो करें, जिस अब अगर स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपसे एरर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलिए 3 पे चलते हैं। ठीक है, आइए 3 पे क्या बोल रहा है, एक आइडियल सॉल्यूशन है, वाज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग मिथनॉल एंड इथेनॉल। मतलब एक आपने सॉल्यूशन बनाया, इस सॉल्यूशन में कौन कौन से सब्सटेंस आपने डाले हैं कंपोनेंट, एक है मिथनॉल जो कि होता है CH3OH या MEOH भी बोल सकते हैं इसको, प्लस इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल होता है CH3CH2OH या C2H5। ठीक है, या इसका शॉर्ट फॉर्म होता है MEOH और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ETOH। ET मतलब इथाइल। क्लियर है। नेक्स्ट, अब बोल रहा है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथनॉल एंड इथेनॉल इज इतना। अब देखिए यहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन फिर से होता है कि सर ये जो मिथनॉल और इथेनॉल का जो वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ये पी नॉट मिथनॉल दिया हुआ है, ये पी नॉट ऑफ मेथनॉल दिया हुआ है और पी नॉट ऑफ एथेनॉल दिया हुआ है, या फिर सर पी ऑफ एथेनॉल एंड पी ऑफ मेथनॉल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर, तो मैंने ये पहले भी राउल्ट्स लॉ में समझाया था कि अगर ये पार्शियल वेपर प्रेशर होगा तो वो लिख देगा पार्शियल वेपर प्रेशर, और पार्शियल वेपर प्रेशर नहीं लिखेगा तो वो पूरा मेंशन करेगा कि दिस इज द वेपर प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दिस। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला ना पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मेथनॉल एंड क्या है, इथेनॉल, यहाँ मेंशन कर दिया है, पार्शियल वर्ड उसने बोल दिया है। आप ध्यान से देखिए, पार्शियल वर्ड बोला है, ये वेपर प्रेशर शिफ्ट नहीं बोला है। ये पार्शियल मतलब ये पी नॉट नहीं है। ठीक है, पार्शियल वर्ड बोल दिया, पार्शियल मतलब ये हो गया पी ऑफ मेथनॉल दिया हुआ है और पी ऑफ एथेनॉल दिया हुआ है,
और अगर प्योर दिया होता तो क्या लिखा होता, वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल। समझ में आ रहा है ना। और अगर एक और तरीके से पार्शियल वेपर प्रेशर दे सकता है, कैसे, वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल और लास्ट में लगा देगा इन सॉल्यूशन, फिर वहां पे वो चीज क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये पी ऑफ मेथनॉल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2.619 किलो पास्कल, एंड इथेनॉल का कितना दिया हुआ है, 4.556 किलो पास्कल। क्लियर, ये दिया हुआ है। तो यहां से आप पीटी आराम से निकाल सकते हैं। पीटी क्या होगा, पी ऑफ मेथनॉल प्लस पी ऑफ इथेनॉल, निकाला जा सकता है, हाँ या ना। तो पीटी विल बी इक्वल टू 2.619 यहाँ से प्लस 4.556, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, आप ध्यान से देखिए, 2.619 डिवाइडेड बाय 4.556, ये 15, 6 और एक 7, फिर यहाँ से हो जाएगा 11 एंड देन 6 और एक 7, 7.175, ये टोटल हो जाएगा। ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें इसका क्या करना है देखते हैं। द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर, द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर कितना होगा, वाई ऑफ मेथनॉल पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है वाई ऑफ मेथनॉल बता दो, कॉम्पोजिशन पूछ रहा है मतलब, और वाई ऑफ एथनॉल बता दो हमें। ठीक है, यही कॉम्पोजिशन होता है, यानी मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो कैसे बनेगा, तो सिंपल सा बात है, पी ऑफ मेथनॉल विल बी इक्वल टू क्या होता है, पीटी इंटू वाई ऑफ मेथनॉल। अभी फॉर्मूला पढ़े थे, पी ऑफ एनीथिंग, पी ऑफ गैस इक्वल टू वाई टी, सॉरी पीटी इंटू वाई ऑफ दैट गैस। ठीक है, तो पी ऑफ मेथनॉल हमें पता है, हाँ एकदम पता है, पी ऑफ मेथनॉल कितना पता है, 2.619, और पीटी हमारा कितना है, 7.175 इंटू क्या आ जाएगा, वाई ऑफ मेथनॉल। ठीक है, तो यहां से हमारा वाई ऑफ मेथनॉल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2.619 डिवाइडेड बाय 7.175, ये आ जाएगा। अब इसे डिवाइड करेंगे, आपका y ऑफ मेथनॉल आ जाएगा। चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं कि कितना डाटा आ रहा है। ठीक है, नियरली इक्वल टू 0.365 के आसपास आ जाएगा। अब y ऑफ मेथनॉल पता चल गया, तो आपको पता है y ऑफ मेथनॉल प्लस y ऑफ एथनॉल क्या होगा, 1 के बराबर। तो यहाँ से y ऑफ एथनॉल कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.365, जो कि किसके बराबर होगा, 1.000 कर दीजिए, 0.365, यहाँ 536 0.635, तो y ऑफ मेथनॉल एंड y ऑफ एथनॉल आ गया। क्लियर है। तो कैसे क्वेश्चन किए, बहुत सिंपल सा दिया था सॉल्यूशन का। तो डाउट जो होता है वो कहाँ होता है, ये पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल दिया है कि सर प्योर वाला दिया, तो पार्शियल बोल दिया मतलब सिंपल है, वो प्योर का नहीं है, वो पार्शियल ही दिया हुआ है, यानी पी दिया हुआ, पी नॉट नहीं दिया हुआ है। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, डिफरेंट कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है, इसका 1:4 रेशियो ऑफ मोल्स दिया हुआ है। ठीक है, पेंटेन टू हेक्सेन का। ठीक, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हाइड्रोकार्बन, प्योर बोल दिया, देखिए यहाँ प्योर वर्ड यूज कर दिया है, तो ये वेपर प्रेशर प्योर का है, इस 400 पेंटेन का है, और 440 पेंटेन का, 120 किसका है, हेक्सेन का। तो मोल फ्रैक्शन वेपर में कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, मोल्स ऑफ ए हमें पता है 1, ए मतलब पेंटेन मान लेते हैं, यहां मैं लिख देता हूं, ए मतलब क्या है, पेंटेन, और बी मतलब क्या है, हेक्सेन। इसको लेकर के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार पेंटेन हेक्सेन लिखने में दिक्कतें आएंगी, तो शॉर्टकट यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो हमें काई ए ढूंढना, मान लीजिए पेंटेन का ढूंढना है, तो क्या लिख देंगे, मोल्स ऑफ ए 1, और टोटल कितना हो जाएगा 5। कैसे 5, तो यहाँ पे रेशियो 1 और 4 दोनों को ऐड कर दीजिए, और यहाँ काई बी यानी हेक्सेन का क्या हो जाएगा, 4/5। ठीक है, और इनका मोल फ्रैक्शन, जो मोल रेशियो होता है वही मोल फ्रैक्शन रेशियो भी होता है, क्योंकि 5 5 कट जाएगा, 1:4 ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इनका पी नॉट ए भी दिया हुआ है, यानी पेंटेन का कितना दिया हुआ है, ए है पेंटेन, तो पी नॉट ए दिया हुआ है 440 mmHg, और पी नॉट बी कितना दिया हुआ है, 120 mmHg, ये दिया हुआ है। क्लियर है कि नहीं, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी हमें नोन है, काई ए और काई बी भी हमें क्या है, नोन है। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद हमारा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो बोल रहा था मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर, यानी अभी काई ए और वाई ए को हमें रिलेट करने वाला फॉर्मूला लाना पड़ेगा, तभी बनेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम लोग पीछे भी कर चुके थे, और दो डाटा है, तो पी नॉट ए इंटू काई ए, यानी पी ए बराबर क्या होता था, पी टी इंटू वाई ए, सिंपल है ना। उसी तरीके से दूसरा इक्वेशन क्या बनता है, पी नॉट बी
इंटू काई बी इक्वल टू पीटी इंटू वाई बी। अब किसके किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? पीटी के बारे में है नहीं, पी नॉट ए के बारे में है, काई ए के बारे में है, काई बी के बारे में है, तो वाई ए और वाई बी यहीं से निकल जाएगा। देखते हैं कैसे। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, ये इक्वेशन 2, और दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो दोनों को डिवाइड करने पे क्या आएगा, दोनों को करते हैं डिवाइड, ठीक है, इन दोनों को कर दिया जाए डिवाइड, ये डिवाइड हो गया, क्लियर है। अब यहां से पीटी पीटी क्या हो जाएगा, कैंसिल। पी नॉट ए बाई पी नॉट बी का हमें वैल्यू पता है कितना है, 440 डिवाइडेड बाई 120, और काई ए बाई काई बी 1/5 और 4/5, 1/4 ही हो जाएगा, 5 कट जाएगा, 120 ये कट जाएगा। देन वाई ए बाई वाई बी, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपके 4 के टेबल में 3 और ये 4 के टेबल में 11। दैट मीन्स वाई ए बाई वाई बी का वैल्यू हमारा आ गया, वाई ए बाई वाई बी का वैल्यू आ गया हमारा 11/12। अब बोलेंगे सर यहाँ तो वाई ए नहीं पता, वाई बी नहीं पता, कैसे नहीं? आराम से 1 माइनस क्या लिख दो, वाई ए को क्या लिख देंगे, 1 माइनस वाई ए। ए हमारा क्या है, पेंटेन, बी हमारा क्या है, हेक्सेन। कैसे, वाई ए प्लस वाई बी 1 होता है, तो 1 माइनस वाई ए 11/12। अब इसको आई थिंक आप लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हो जाएगा वाई ए मल्टीप्लाइड बाई 12 इक्वल टू 11 माइनस 11 वाई ए। यहाँ से हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे दोनों को हो जाएगा 23 वाई, सॉरी ऐड करने पे इधर लाके 23 वाई ए इक्वल्स टू 11, तो वाई ए विल बी इक्वल टू 11/23, समथिंग 0.47 आएगा। वाई ए विल बी इक्वल टू आ जाएगा 0.478 या 7 के आसपास आता है। वाई बी क्या होगा, वाई बी होगा 1 माइनस, वाई बी हो जाएगा 1 माइनस वाई ए, वाई बी कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई ए, यहाँ से निकल जाएगा, और वाई ए कितना है 0.478। क्लियर है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व किया आप सोच करके देखिए। काई ए काई बी का डाटा दिया हुआ था, पी नॉट ए पी नॉट बी का डाटा दिया हुआ था, तो हमें वाई ए वाई बी ढूंढ रहा था, तो सिंपल काई ए काई बी और पी नॉट ए पी नॉट बी का इक्वेशन को हमें वाई ए वाई बी से बना इक्वेट करना था, यानी पी नॉट ए इंटू काई ए को किससे, वाई ए से, और पी नॉट बी इंटू काई बी को वाई बी से, ठीक है, तब हमें वो डाटा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 लिक्विड्स, उनका ए और बी का पी नॉट ए पी नॉट बी, यहाँ भी इनका रेशियो दिया हुआ 1:3। देखिए वहां रेशियो नहीं दिया हुआ था, वहां डाटा दिया हुआ था, बट यहाँ रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। एज्यूमिंग क्या है, ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, ए और बी आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है, तो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए टू बी, इसमें वेपर फेज में दिया हुआ है इस बार वाई ए, देखिए क्या क्या डाटा दिया हुआ है, पी नॉट ए बाई पी नॉट बी का डाटा दिया हुआ है 1/3, और यहाँ पे वाई ए बाई वाई बी का डाटा दिया हुआ है 4/3। क्लियर है। और जब पूछा क्या जा रहा है, काई बी बता दीजिए, क्या पूछा जा रहा है, काई बी बता दीजिए, कैसे बनेगा सोचिए। वैसा ही टाइप से कुछ रिलेटेड है। इस बार वाई ए वाई बी दिया हुआ है, काई बी पूछा है, पिछले बार काई बी दे करके वाई ए वाई बी पूछा था, और ये तो कॉमन ही है। यानी हमें क्या करना है, काई ए वाई ए इक्वेशन, काई बी वाई बी इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है। तो देखिए इक्वेशन क्या होगा, हम डायरेक्ट ही बना रहे हैं, पी नॉट ए इंटू काई ए इक्वल टू पी टी इंटू क्या हो जाएगा, वाई ए, डिवाइडेड बाय हो जाएगा पी नॉट बी इंटू काई बी डिवाइडेड बाय पी टी इंटू क्या हो जाएगा, वाई बी। बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। देन क्या होगा, देन हमें इन्हें क्या करना है, डिवाइड, पी टी कैंसिल हो जाएगा, पी नॉट ए बाई पी नॉट बी का रेशियो 1/3, काई ए बाई काई बी का रेशियो हमें नहीं पता, वाई ए बाई वाई बी कितना हो जाएगा 4/3, 4/3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, सिंपल, काई ए इक्वल टू 4 काई बी, और काई बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, काई ए, तो 4 1 माइनस काई ए, तो यहाँ से हो जाएगा काई ए, और इधर से हो जाएगा 4 काई ए आके ऐड हो जाएगा बराबर 4, तो काई ए बराबर हो जाएगा 4/5, दैट विल बी इक्वल टू 0.8, तो काई बी हो जाएगा 1 माइनस 0.8 जो कि होगा 0.2। तो काई ए काई बी आ गया। हमें क्या पूछा जा रहा था, काई बी, बी का मोल फ्रैक्शन यानी 1/5, ये ऑप्शन। क्लियर है, सिंपल एकदम है। कोई डर लग रहा है? तो ये पांचों क्वेश्चन को फिर से बनाना है, अभी और 5 क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं, ठीक है। बोरा लिक्विड ए है एंड लिक्विड बी एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर्स, वेपर यानी वाई ए बोल रहा है, इन लिक्विड सॉल्यूशन अबव द लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें ए और बी का रेशियो 2:3, यानी काई ए
और काई बी का रेशियो 2:3 दिया है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। और ये पूछ रहा है वाई ए कितना होगा, और पी नॉट ए और पी नॉट बी दिया हुआ है, क्लियर है। अब देख कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, काई ए काई बी दिया है, पी नॉट ए पी नॉट बी दिया है, वाई ए पूछ रहा है, यानी सिंपल सा बात है, काई ए वाई ए काई बी वाई बी, इन दोनों का एक इक्वेशन बनाइए, दोनों को डिवाइड कीजिए, काम खत्म। बस वही मेथड है, देखिए ध्यान से। पहला, सबसे पहले पी नॉट ए इंटू काई ए, सॉरी काई बी लिख दिया, काई ए इक्वल टू क्या होता है, पीटी इंटू वाई ए। अब देखिए पीटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसे हटाना है, कैसे हटाना है, डिवाइड करके हटाना है, ठीक है। फिर क्या है, पी नॉट बी इंटू क्या है, काई बी इक्वल टू क्या है, पीटी इंटू क्या है, वाई बी, है कि नहीं। अब इन दोनों को डिवाइड कीजिए इक्वेशन बना के। फिर करना क्या है, पीटी पीटी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, पीटी पीटी कैंसल आउट होने के बाद क्या, पी नॉट ए पी नॉट भी पता, हाँ 0.4 बाई 0.8, काई ए काई बी का रेशियो 2/3, और वाई ए बाई बी का हमें यहाँ से मिल जाएगा क्या, रेशियो, ये 1/2 हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, यानी वाई ए बाई वाई बी का वैल्यू जो होगा वो होगा 1/3, यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं 3 YA विल बी इक्वल टू वाई बी। अब हमें पता है वाई बी क्या होता है, 1 माइनस वाई ए, तो 3 YA बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई ए, यहाँ से हो जाएगा 4 YA इक्वल्स टू 1, वाई ए क्या हो जाएगा 1/4, और वाई बी क्या हो जाएगा 3/4। सिंपल सा क्वेश्चन था, सेकेंड्स में बन गया, क्लियर है कि नहीं, मजा आया। अब देखिए क्वेश्चंस को इसी तरीके से पकड़ना है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से चलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इस पे क्या है, क्या बोल रहा है, liquids P and Q form an ideal solution at equilibrium the vapor contains 40% molecules of P, calculate the vapor pressure of the solution, यानी PT पूछ रहा है। आपको दिया क्या है, P नॉट P एंड P नॉट Q दिया हुआ है प्योर वाले का, एंड इनडायरेक्टली आपको क्या दिया हुआ, वेपर कंटेन्स क्या 40%, यानी वाई ए दिया हुआ है 40%, मतलब 0.4, 40/100, तो वाई बी क्या होगा 1 माइनस 0.4 यानी 0.6। देखिए वाई ए वाई बी आपको डायरेक्टली नहीं, कैसे दिया हुआ है, इनडायरेक्टली, ठीक है। तो वाई ए वाई बी पता चल गया। तो वाई ए वाई बी पता चल जाने के बाद पीटी कैसे निकालते थे, क्या फॉर्मूला होता है बताइए, 1/PT इक्वल टू क्या होता है, पी ए, सॉरी पी ए बोल रहा हूँ, वाई ए बाय क्या होता है, पी नॉट ए, ऐसा कुछ होता है। और यहाँ ए बी मुझे नहीं लेना है, ए के जगह पे क्या लेना है, यहाँ ए के जगह पे ऑलरेडी यहाँ पी दिया हुआ है, और यहाँ बी के जगह पे ऑलरेडी क्या दिया है, क्यू दिया है, तो हम लोग पी और क्यू को ही यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे वाई ए के जगह पे क्या है, वाई ऑफ पी एंड पी नॉट ऑफ पी, प्लस क्या होगा, वाई ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई पी नॉट ऑफ क्यू, ये लिखेंगे, है ना। तो हमें क्या ये पता है क्या, पी नॉट क्यू ये सब पता है, सब पता है। वाई ऑफ पी कितना है 0.4, पी नॉट ऑफ पी कितना दिया हुआ है 0.4, प्लस ये दिया है 0.6, और ये भी कितना है 0.6, यानी कट के, यानी 1/PT विल बी इक्वल टू क्या आ रहा है 1 + 1, यानी 1/PT विल बी इक्वल टू आ जाएगा 2। तो यहाँ से अगर आप इसको रेसिप्रोकल लें तो यह आ जाएगा हाफ बार के बराबर, यानी PT विल बी इक्वल टू 0.5 बार। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। बोला लिक्विड R and S for an ideal solution the mole fraction of R in liquid and vapor phases are 0.25 and 0.40, यानी काई ये लिक्विड फेज में होगा, काई किस में होगा, लिक्विड फेज में। R का कितना दिया हुआ है 0.25, एंड वेपर यानी वाई आर कितना दिया हुआ है 0.40। क्या हम यहाँ से काई ऑफ एस निकाल सकते हैं एंड वाई ऑफ एस निकाल सकते हैं, एकदम 1 माइनस 0.25 ये हो जाएगा 0.75, और ये 1 माइनस 0.4 यानी 0.6, ये निकल गया। एंड हमें पीटी टोटल प्रेशर भी दिया हुआ, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.5 बार, यानी काई ए काई बी वाई ए वाई बी पीटी सब दिया है, तो निकालना क्या होगा, तो पी नॉट वाला खेल होगा, यहाँ पे पी नॉट आर एंड पी नॉट एस निकालना है। कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला देखना है इसमें पी नॉट आए और वाई ए काई ए आ रहा हो, तो सिंपल बन जाएगा। तो आप टोटल वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या सिंपल ऐसा कि पी नॉट ए इंटू काई ए किसके बराबर होता है, पी टी इंटू वाई ए, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब ए के जगह पे यहाँ हमें क्या पुट करना पड़ेगा, आर और एस, तो हम यहाँ आर लिख देते हैं पहला। तो पी नॉट आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, हमें नहीं पता, तो पी नॉट आर इंटू काई आर कितना है 0.25,
एंड पीटी कितना दिया हुआ है 0.5, देन वाई ऑफ आर यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ आर इन वेपर फेज कितना है 0.4, यहाँ मल्टीप्लाइड है, ये कैंसिल 2 टाइम्स में, तो पी नॉट आर हमारा आ गया है 0.8, सिंपल। सिमिलरली पी नॉट ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाई काई ऑफ एस विल बी इक्वल टू पी टी इंटू वाई ऑफ एस होगा, यानी ये कहाँ से आता है, पी ए इज इक्वल टू पी टी इंटू वाई एस से, या बोल सकते हैं वाई एस का जो फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, क्या पी ए लिख देते हैं यार, सॉरी पी ए नहीं, पी ऑफ एस इक्वल टू पी टी इंटू वाई एस, ये वाला फॉर्मूला जो, या वाई एस इक्वल टू जो होगा पी एस बाई पी टी, ये जो हम लोग डाल्टन्स लॉ में निकाले थे। देन यहाँ भी पी नॉट एस हमें चाहिए, तो हमें काई एस को उधर भेज देते हैं, ठीक है, ये तो पी टी 0.5 है, वाई ऑफ एस कितना है 0.6 है, डिवाइडेड बाई 0.75, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है, और मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 1.2, पी नॉट एस will be equal to 1.2 by 3, that will be equal to 0.4 बार, तो ये 0.8 बार और ये 0.4 बार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आप भी देखिए किस तरीके से बना है, इसको रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ देखिए, लिक्विड ए एंड बी क्या बोल रहा है, फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इज, टोटल वेपर प्रेशर यानी पीटी दिया हुआ है, पीटी दिया हुआ है 400 mm ऑफ एच जी, ये दिया हुआ है, ठीक है, 400 mm ऑफ क्या दिया हुआ है, एच जी दिया हुआ है, क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला था, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड मिक्सचर ए का, किसमें, इन इक्विलिब्रियम वेपर फेज इज 0.4, तो ये हमें कंफ्यूज करने के लिए लाइन दिया हुआ है, ये काई ए दिया हुआ है, ठीक है, वेपर फेज के साथ वो इक्विलिब्रियम पे ये बोल रहा है, लेकिन उसका लिक्विड में कितना है 0.4, और काई ए अगर 0.4 है तो काई बी हमें 0.6 पता चल गया, क्लियर है कि नहीं। देन the vapor pressure ratio P naught A by P naught B of the for the pure liquid is 1/6, यानी P naught A by B naught B हमें दिया हुआ है 1/6, तो what is the partial pressure of A in torr in the vapor phase, यानी PA पूछ रहा है आपसे partial vapor pressure, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो वो क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे, तो पीए का फॉर्मूला क्या होता है, सोच करके देखिए, वाई ए इंटू पी टी, तो किसी तरीके से अगर हम लोग वाई ए निकालने में कामयाब होते तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि पीटी हमें पता है, तो वाई ए निकालते, तो कैसे निकालते थे वाई ए, अभी सिखाए थे हम लोग, काई ए काई बी दिया है, पी नॉट ए पी नॉट बी दिया है, तो वाई ए कैसे निकलेगा, तो काई ए वाई ए का एक इक्वेशन, काई बी वाई बी का एक इक्वेशन, दोनों को डिवाइड, ताकि पीटी पीटी कैंसिल, फिर वहां से वाई ए निकालते थे, तो सिंपल क्या होता था, पी नॉट ए इंटू काई ए विल बी इक्वल टू पी नॉट इंटू काई इक्वल टू क्या होगा, पी टी इंटू वाई ए। दूसरा इक्वेशन बनता था पी नॉट बी इंटू काई बी, डायरेक्ट डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले बहुत बार हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो हम डायरेक्टली ही बना दे रहे हैं पी टी इंटू वाई बी, ठीक है। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ये आता कहाँ से पता है फिर से, पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू पी टी इंटू वाई ए, यहाँ से आता है, या फिर वाई ए इक्वल टू क्या हो जाता है, पी ए बाई पी टी, डाल्टन्स लॉ, और इसी तरीके से वाई बी क्या होता है हमारा, पी बी बाई पी टी होता है, ठीक है, वहां से ये फॉर्मूला ला रहा है, पी टी को इधर मल्टीप्लाई करके फिर पी ए को क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए इंटू काई ए, तो यहाँ से देखिए पी टी कैंसिल हो गया, पी नॉट ए बाई पी नॉट बी का रेशियो हमें पता है कितना है, पी नॉट ए बाई पी नॉट बी का रेशियो 1/6 इंटू काई ए बाई काई बी का रेशियो भी पता है 0.4/0.6 हो गया, ठीक है। देन वाई ए बाई वाई बी यहाँ से निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, यहाँ ये क्या हो जाएगा 2/3 कट के, तो ये हो जाएगा 2 से ये कट जाएगा 1/9, तो यहाँ से वाई ए बाई वाई बी का वैल्यू कितना आ गया 1/9, तो 9 YA बराबर वाई बी हो गया, वाई बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस वाई ए, तो 9 वाई ए बराबर 1 माइनस वाई ए, तो यहाँ से वाई ए बराबर कितना हो गया, वाई ए बराबर हो गया हमारा 1/10, क्लियर है। और हमें अब क्या चाहिए, पी ए चाहिए, तो पी ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी टी इंटू वाई ए, पी टी हमारा 400 दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 1/10, कट जाएगा यानी 40 आ जाएगा, यानी हमारा पी ए पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए कितना आ गया 40 mm ऑफ एच जी, ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया 9। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग किस में चलते हैं 10 में। 10 में देखिए ये टाइप 1 जो हम लोग सबसे पहला लेक्चर पढ़े थे डाल्टन्स लॉ का, उसी का केस 2 है ये ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी दैट फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन आर 100 and 900 torr
T, the liquid solution of A and B are composed of A and B 1 मोल बोल रहा है। जो लिक्विड सॉल्यूशन आपने बनाया है A का 1 मोल, B का 1 मोल है, और उनका प्रेशर कब होगा? जब 1 मोल मिक्सचर उड़ेगा। 1 मोल मिक्सचर क्या दोनों का? जैसे फॉर एग्जांपल आप समझते हैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से, इसको अच्छे से समझिएगा, एक बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। थोड़ा सा केस टू ही है, बट केस टू को पूछने का तरीका यहाँ पे क्या है? अलग है, ये ध्यान रखिएगा। जो केस टू ही है, वहां का केस वन पिस्टन सिस्टम जो पढ़ाए थे, केस वन, केस टू, केस थ्री, बस उसका ये केस टू ही है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। पहले क्या बोला? ए का 1 मोल है सॉल्यूशन में और बी का भी 1 मोल है, ठीक। कुछ देर के बाद क्या हुआ, यानी अभी अगर स्टार्टिंग में देखा जाए, स्टार्टिंग में यानी इनिशियली देखा जाए, तो इनिशियली लिक्विड में कितना मोल है? इनिशियली टोटल मोल्स इन लिक्विड कितना है हमारे पास? ए का 1 और बी का 1, यानी 2 मोल होगा टोटल मोल्स, ठीक है। आफ्टर सम टाइम्स क्या हुआ है? आफ्टर सम टाइम, तो आफ्टर सम टाइम बोल रहा है कि 1 मोल वेपराइज हो गया, ऊपर चला गया, तो क्या इक्वल जाएगा क्या? ए भी 0.5, बी भी 0.5, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए का देखिए 100 दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर, जो आपका यहाँ पे द वेपर प्रेशर, यानी, और इसका 900 और बी का, यानी बी मोर वोलाटाइल है, तो बी ज्यादा अमाउंट में जाएगा, ए कम अमाउंट में जाएगा। तो हमें क्या बोला गया? 1 मोल गया है, 1 मोल गया, तो मान के चलते हैं यहाँ पे ए का पहले कितना था? इनिशियली 1 मोल था। इस वाले सॉल्यूशन में ए का कितना मोल था? 1 था, और बी का भी 1 था, ठीक है। इनिशियली किसका मोल्स? किसमें? लिक्विड में, ठीक है। बी का भी 1 मोल था। मान लेते हैं कि x मोल इसका उड़ के कहाँ चला गया? वेपर में। तो यहाँ पे जो आप वेपर में n डैश ए मान लेते हैं, n डैश ए कितना हो जाएगा? x, यहाँ पे n डैश ए कितना मान लेते हैं? x मोल। ये x उड़ करके चला गया, यहाँ से x ऊपर गया, ठीक है। तो b का कितना होगा? तो बोल रहा है कि यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ें, यहाँ क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि व्हाट विल द प्रेशर व्हेन 1 मोल ऑफ द मिक्सचर हैज बीन वेपराइज्ड, यानी यहाँ पे भी कितना है अभी? टोटल मोल्स इन वेपर कितना है अभी? 1 मोल है। कितना है? 1 मोल, ठीक। अगर ऊपर टोटल 1 मोल है, जिसमें से x अगर क्या है? a का है, तो b का कितना होगा? 1 माइनस x, यानी वेपर में n डैश b कितना होगा हमारा? 1 माइनस x। तो यहाँ नीचे कितना बचा? तो 1 था इसके पास पहले, ऊपर 1 माइनस x चला गया, तो माइनस 1 माइनस x। यहाँ से मोल्स ऑफ b इन लिक्विड कितना आ गया? x। तो ये नीचे वाला पार्ट क्या है? लिक्विड का है, ऊपर वाला पार्ट वेपर का, यानी ये दोनों लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ऊपर वाला दोनों किसको? वेपर को। क्लियर? ये डाटा दिया हुआ है। तो आफ्टर सम टाइम वाला कहानी यहाँ पढ़ ली हम लोग, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ये कुछ हो चुका होगा। तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? हमें पूछा क्या जा रहा है? तो हमें पूछा जा रहा है यहाँ पे, दिस लिक्विड ए एंड बी कंपोज्ड, व्हाट विल बी द प्रेशर व्हेन 1 मोल ऑफ, यानी पीटी पूछा जा रहा है। तो पीटी इस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, 2 इक्वेशन बनाएंगे, पीटी इंटू क्या हो जाएगा? दोनों को डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, जैसे पहले करते थे हम लोग। इसको बना करके देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे देखिए पी नॉट ए पी नॉट बी दिया हुआ है, काई ए काई बी हम लोग को पता चल जाएगा। तो यहाँ सिंपल सा एक इक्वेशन बनाते हैं, पीटी इंटू वाई ए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए। इसको सॉल्व करते हैं। तो पीटी हमारा कितना दिया हुआ है? तो पीटी हमारा कुछ भी दिया हुआ नहीं है। दूसरा डिवाइडेड बाय क्या कर सकते हैं इसको हम लोग? डिवाइडेड बाय पीटी इंटू वाई बी, ये वाला फॉर्मूला, और पी नॉट बी इंटू काई बी। इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने से क्या आएगा? ध्यान से देखो, सॉल्व करने से क्या आएगा? तो पीटी पीटी कैंसल आउट हो जाएगा। वाई ए हम लोग लिख सकते हैं। वाई ए का वैल्यू कितना है? तो वाई ए कैसे निकलेगा? मोल्स ऑफ ए इन वेपर। तो मोल्स ऑफ ए इन वेपर कितना है? एक्स, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? तो टोटल हमारे पास है 1 मोल वेपर में, डिवाइडेड बाय वाई बी। तो मोल्स ऑफ बी इन वेपर कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स, बाय टोटल कितना है? 1, ठीक है। फिर पी नॉट ए हमें पता है 100 बाई 900। काई ए कितना है? ए का मोल्स इन लिक्विड, तो ए का मोल लिक्विड में कितना है? 1 माइनस एक्स, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 1, फिर डिवाइडेड बाय काई बी। तो काई बी कितना है हमारे पास? ध्यान से देखिए, काई बी मोल्स ऑफ बी इन लिक्विड एक्स है, टोटल कितना है? 1। क्लियर? तो यानी यहां से इक्वेशन क्या आ गया? ध्यान से देखिए, x बाय 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 100 बाई
900 इंटू 1 - x/x। यहाँ हम कट क्यों नहीं कर रहे 100/900, देखते हैं क्यों नहीं कट हो रहा है। यहाँ तक आ गया सबको, ये इक्वेशन समझ में आ गया कि ये इक्वेशन क्या आया, ये ठीक है, इतना आ गया, क्लियर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, तो यहाँ x/1 - x, और ये आ गया 100/900 1 - x/x, यही इक्वेशन था, ठीक है। अब यहां से ध्यान दीजिए, तो ये इक्वेशन इधर अगर भेजते हैं, यहाँ से हो जाएगा x² डिवाइडेड बाई 1 माइनस होल का x², यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/900। अगर रूट ले लीजिएगा तो x/1 - x इक्वल टू 10/30 आ जाएगा, ठीक है। 10 बाई क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 1 - x, तो x यहाँ से आ जाएगा 1/4, तो x का वैल्यू 1/4 आ गया। अब x क्या माना था आपने कि कितना, x का मोल ऊपर जाएगा। अब पूछा गया है व्हाट विल बी द प्रेशर, तो प्रेशर जो होगा उस सॉल्यूशन का हो जाएगा Pt इक्वल टू क्या हो जाएगा P0A इंटू काई ए प्लस P0B इंटू काई बी। आप चाहें तो इसको किससे निकाल सकते हैं, आप इसको चाहें तो किससे निकाल सकते हैं, एक और फॉर्मूला 1/pt इक्वल टू कैसे, YA/P0A प्लस YB/P0B, उससे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से P0A 100 है, काई ए कितना होगा, तो काई ए का वैल्यू क्या था, देखिए यहाँ पे काई ए का वैल्यू आपने क्या माना था 1 - x, तो यानी 1 - x क्या हो जाएगा 1 - 1/4, यानी यहाँ हो जाएगा 1 - 1/4 3/4 प्लस P0B 900 है, काई बी क्या होगा, अगर P0A 3/4 है तो काई बी हो जाए, काई ए अगर 3/4 है तो काई बी हो जाएगा 1/4, 1 माइनस करने से, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 25 टाइम्स में कटेगा, और ये हमारा कितना 25 9 जा हो जाएगा 225, तो PT विल बी इक्वल टू हो जाएगा 75 प्लस 225, तो PT विल बी इक्वल टू हो जाएगा 300 टॉर, क्योंकि टॉर में था तो सब ये PT 300 टॉर आ जाएगा, क्लियर है। तो करना क्या था, ये हम डाटा ऐसे निकाले, फिर वही दोनों इक्वेशन, क्योंकि हमें YA YB चाहिए था, PT दिया हुआ था, P0A P0B भी दिया हुआ था, सेम वो दो इक्वेशन बनाएंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट करके जरूर बताएं, और हमसे आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहां हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे क्या, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू।